तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और देश की एकता अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और अन्य बीजेपी नेताओं ने दिल्ली गेट स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नेताओं ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण, मातृ वंदना तथा प्रकृति संवर्धन का संदेश दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र सेवा, त्याग और समर्पण की प्रेरणा देता है, जिसे आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखेंगी। ये मुखर्जी जी थे ही जिन्होंने ये नारा दिया था कि इस देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान ही चलेगा। तो ऐसे में जब धारा 370 को खत्म किया गया, वो सबसे बड़ी पुष्पांजलि थी इस पुण्य आत्मा के चरणों में। और दूसरी पुष्पांजलि, जिस दिन हमने बंगाल में राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बनाई, वो दूसरी पुष्पांजलि थी मान्यवर के चरणों में। मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देती हूँ। जिस तरीके से निरंतर आप लोग काम कर रहे हैं, हर निजी स्वार्थ को छोड़ करके राष्ट्र हित में, संगठन हित में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और दिल्ली की सरकार भी उसी तरीके से आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के दिए हुए मार्गदर्शन पे चलेगी, निरंतर काम करेगी, जनहित में काम करेगी, राष्ट्र हित में काम करेगी। केंद्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं। सर, आज पूरा देश जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि पर उनको सम्मान दे रहा है, उनको बलिदान दिवस के रूप में भाजपा मना रही है, लेकिन विपक्ष ने कभी वो ना सम्मान दिया था और यहाँ तक कि देखिए जेल के प्रकरण के लिए जैसा कि आप लोग कहते हैं कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी नेचुरल नहीं थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान देश को अखंड करने के लिए था। जम्मू कश्मीर में अलग विधान, अलग प्रधान, अलग निशान नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए था। और उन्होंने ये इसलिए कि पूरा भारत अखंड भारत है और होना चाहिए, इसलिए बलिदान दिया। पर उस समय की जो सरकार थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद के अंदर कहा था, आई विल क्रश जनसंघ, और उसका उत्तर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था कि आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटेलिटी। और उस क्रशिंग मेंटेलिटी को क्रश करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने तब किया जब 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A का एब्रोगेट करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया है। ऐसे राष्ट्रवाद के पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज हम सब दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज जी बातचीत करने के लिए है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की जब वो जेल में थे वो बात सबको याद है, किस तरीके से क्या चीज़ें वहाँ हुई। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश की अखंडता के लिए। और इसीलिए मैं कहूँगी कि भारतीय अस्मिता, भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय एकता के प्रखर प्रहरी थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। उनका जीवन ये दिखाता है कि राष्ट्रप्रथम केवल एक नारा नहीं है, ये एक जीवन दृष्टि है। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस जीवन दृष्टि को आत्मसात कर नींव रखी है एक सशक्त भारत की, एक आत्मनिर्भर भारत की, एक विकसित भारत की। चाहे वो बंगाल का प्रचंड बहुमत हो जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, चाहे वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड हो, सर्वाधिक काल से एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश को वो सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये दोनों बातें इस बात का प्रमाण है कि डॉक्टर मुखर्जी के आदर्श आज भी न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि वो आज जीवंत भी हैं। लेकिन आप मानती हैं कि वो सम्मान जो मिलना चाहिए था उनको, क्योंकि वे कह सकते हैं बंगाल की धरती के पुत्र थे और जो अखंडता का विज़न लेकर वो चल रहे थे, वो सम्मान उनको मिल पाया है यूपीए में या फिर पश्चिम बंगाल में?
जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, देखिए वो यूपीए ने तो कतई नहीं दिया। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि यूपीए की सरकारों ने तो उनकी अवहेलना करी, पर मैं धन्यवाद करती हूँ बंगाल के देवतुल्य मतदाता का, जिन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया कि उन्हें अल्टीमेट श्रद्धांजलि जो हम कह सकते हैं वो उन्होंने दी एक राष्ट्रवादी पार्टी के पक्ष में जनादेश देके। यही नहीं, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को साकार करते हुए धारा 370 को हटाया, उसे अबॉलिश करा। तो विपक्ष की टूट का कारण भी आप यही मानती हैं कि उन्होंने राष्ट्रवाद के विजन को साथ नहीं लेके चले, या फिर महापुरुषों का सम्मान? देखिए, विपक्ष के जर्जराकर भुरभुराकर टूटने का जो वजह है वो ये है कि उनका पूरा का पूरा जो गठबंधन था वो स्वार्थ की धुरी पर टिका हुआ था। किसी भी प्रकार की आइडियोलॉजी या किसी भी प्रकार की विचारधारा उस गठबंधन की आधारशिला नहीं थी। जब राजनीतिक स्वार्थ केवल एक धुरी बनती है, एक वजह होती है, तो ऐसे अलायंसेस टूटने बहुत स्वाभाविक हैं। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप बांसुरी स्वराज को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है, बीजेपी के तमाम नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। तिवारी जी, आज पुण्यतिथि है, पुष्पांजलि आप लोगों ने अर्पित की है, तो अब आपको लग रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो असली विजन था वो बंगाल से लेकर कश्मीर तक पूरा हो रहा है? देखो, श्यामा प्रसाद जी ने इस देश का बहुत बड़ा काम किया। जब हम कहते हैं ना अखंड भारत, कश्मीर को अलग करने का प्लान था। आज़ादी के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे करके और बिना परमिट के कश्मीर गए। आज कश्मीर भी हमारा है और आज पश्चिम बंगाल जहां वो जन्म लिए वहां वो भी हमारा है। उसको हम कैसे भूल सकते हैं? इसलिए ये श्रद्धांजलि बहुत विशेष है। लेकिन जिन लोगों ने उनको सम्मान नहीं दिया, आज वो सभी पार्टियां टूट चुकी हैं। चाहे हम बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जो हिंदुत्व की बात करते थे, आज वो कहीं ना कहीं बिखर गए हैं। देखो, वो तो ये सब एक एक लोगों की पार्टी थी ना, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी इसकी। एक व्यक्ति की आइडियोलॉजी पे चल रहा था। उस व्यक्ति के अत्याचार का जब अंत हुआ तो सारे लोग अपनी मुख्य धारा में चले आए। उनका मुख्य धारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, इसलिए पश्चिम बंगाल में ये टूटन हुआ है। महाराष्ट्र की भी यही मानते हैं कि यही कारण है कि वहाँ भी टूट चुके, क्योंकि हिंदुत्व की बात तो करते थे, राष्ट्रवाद की बात करते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के उन विजन को साथ लेके नहीं चल रहे। हाँ, तो जो अभी शिवसेना में है वो बाला साहब के विजन के साथ है। बाला साहब का ही विजन चल रहा है आज भी। और बाला साहब जी के जो अपने को परिवार के बोलते हैं वो अपने विषय से भटक गए। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।